वाइज आप सभी का लवी एकेडमी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सामाजिक विकास और मानव विकास के बारे में। सामाजिक विकास 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः प्रतिपादित किया था ऑगस्ट काम्टे ने। मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2022 में शीर्ष देश है स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान है 134वां। विकास के मापकों का प्रस्तावित सही क्रम है प्रति व्यक्ति आय, PQLI तथा HDI। भारतीय सामाजिक संरचना के मुख्य लक्षण हैं ग्रामीण जनसंख्या, विभिन्न धर्म, जाति, संस्कृति तथा लिंगानुपात आदि। भारत के मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सर्वप्रथम किया था मध्य प्रदेश ने। प्रथम भारतीय राज्य जिसने मानव विकास रिपोर्ट तैयार करवाई और अमर्त्य कुमार सेन ने दिल्ली में विमोचन कराया वह मध्य प्रदेश ने। मानव विकास सूचकांक एक संयुक्त सूचकांक है जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि एवं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद का। भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रतिदर्श गांव सिंपल विलेज के लिए देता है आधारिक संरचना, सुख साधन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक। कथन ए मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से केरल का प्रथम स्थान है। कारण आर इसकी बेरोजगारी दर देश में उच्चतम है। ए आर दोनों सही हैं परंतु आर सही व्याख्या नहीं है। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक विकसित किया गया महबूब उल हक द्वारा। विकास के मानवीय पक्ष पर सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने। UNDP का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक बना है 10 प्रत्ययों से। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आते हैं साक्षरता दर, जन्म के समय, आयु, संभाव्यता तथा वास्तविक क्रय शक्ति पर प्रति व्यक्ति सकल देशी उत्पादन। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है सामाजिक असमानता। स्वास्थ्य एवं पोषण प्रति व्यक्ति आय, जन्म के साथ जीवन प्रत्याशा तथा सकल नाम निवेश एनरोलमेंट दर में से मानव विकास सूचकांक का एक भाग नहीं है। सकल नाम निवेश एनरोलमेंट दर। मानव निर्धनता सूचकांक मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था वर्ष 1997 की रिपोर्ट में। वयस्क शिक्षा जितनी अधिक होगी शिशु मृत्यु दर उतनी कम होगी यह कथन असत्य है। सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना है भूटान ने। दक्षिण एशिया का वह देश जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को अपने नागरिकों के कुशल क्षेम को सूचकांक के रूप में माना है भूटान ने। दक्षिण एशिया का वह देश जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को अपने नागरिकों के कुशल क्षेम को सूचकांक के रूप में माना है भूटान ने। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। शिक्षा का अधिकार, समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार तथा भोजन का अधिकार में से मानव अधिकारों के अंतर्गत आते हैं उपर्युक्त तीनों। हरित सूचकांक ग्रीन इंडेक्स विकसित किया गया था विश्व बैंक के पर्यावरणीय एवं सामाजिक सुस्तर विकास विभाग द्वारा। वर्ष 2017 में मानव विकास की दृष्टि से शीर्ष राज्य है केरल। शिक्षा, चिकित्सा, देखभाल, प्रशिक्षण तथा सिंचाई में से एक मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालेगा सिंचाई। और देखेंगे रोजगार एवं कल्याणकारी योजनाएं। वर्ष 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया गया शिक्षा मंत्रालय द्वारा। उत्पादन संबंध प्रोत्साहन PLI योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इस योजना में आवेदकों की 2 श्रेणियां हैं, वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां। यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री आधार वर्ष पर लगभग 8% का औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है। दोनों कथन सत्य हैं। पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ किया गया था अक्टूबर 2021 में। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP में जोड़ा जाएगा। 7 इंजनों, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाहों, जन संचार साधनों, जल मार्गों और लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं के संबंधित परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली में से राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ की दिल्ली ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जारी की 1 जून 2016 को। सही सुमेलित है। हृदय हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन योजना। सेहत सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। अमृत अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। निम्नलिखित सुमेलित हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। योजना कार्यक्रम और प्रारंभ वर्ष। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001। जल जीवन मिशन योजना घोषित की गई थी बजट 2019-20 में। वर्ष 2017 से आरंभ सौभाग्य योजना संबंधित है विद्युत मंत्रालय से। जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति SSIP 2.0 शुरू करने वाला राज्य है गुजरात। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की गई 1 मई 2021 को। गंभीर बीमारियों हेतु 4.50 लाख रुपये तथा साधारण बीमारी हेतु 50,000 रुपये। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के इस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था खगड़िया से। निधि नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य है। निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य 20 छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता करना है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में सही कथन है। प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए, चूँकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सार्वजनीन व्याप्ति है। अंततः भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा हो जाना चाहिए। यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है। तीनों कथन सही हैं। आयुष्मान भारत योजना में केंद्र और राज्यों का योगदान है 60:40 का। पूर्वोत्तर एवं हिमालय राज्यों हेतु 90:10। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का नया नाम संयुक्त योजना है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का 13 दिसंबर 2019 से संचालित। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नाजुक बीमारी हेतु प्रतिवर्ष प्रति परिवार दी जाने वाली राशि है 4.50 लाख रुपये तक, साधारण बीमारी हेतु 50,000 रुपये तक। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 के बजट में निर्भीक योजना घोषित की थी। इस योजना से लाभान्वित क्षेत्र हैं निर्यात क्षेत्र। पीएम कुसुम योजना संबंधित है कृषि और पंप व्यवस्था से।
PM कुसुम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना का प्रारंभ वर्ष 2019 में किया गया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। PM कुसुम योजना का उद्देश्य है किसानों को डीजल तथा केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। आयुष्मान सहकार योजना तैयार की गई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा अटल नवप्रवर्तन इनोवेशन मिशन स्थापित किया गया है, नीति आयोग के अधीन। 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल योजना में सहायता उपलब्ध कराने वाली संस्था है विश्व बैंक। निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन 2016, रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017, सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2014। आगे देखेंगे निम्नलिखित सही सुमेलित हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। आम आदमी बीमा योजना 2007, PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 2021, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015। निम्नलिखित सही सुमेलित है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014, प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014, डिजिटल जेंडर एटलस 4 9 मार्च 2015, एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया। निम्नलिखित सही सुमेलित है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। PM जन आरोग्य अभियान वर्ष 2018, PM वय बंधन योजना वर्ष 2017, PM रोजगार प्रोत्साहन योजना वर्ष 2016, स्वच्छ भारत अभियान वर्ष 2014, मुद्रा बैंक योजना 2015, ट्राइब संकल्प तथा श्रेयस संबंधित है कौशल विकास से। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि प्रारंभ की गई थी 18 दिसंबर 2019 को। निम्नलिखित सुमेलित है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सामुदायिक विकास कार्यक्रम वर्ष 1952, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण 1957, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण 1999 की विलेज स्कीम 1950। निम्नलिखित सुमेलित हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। महिला समृद्धि योजना वर्ष 1993, महिला स्वशक्ति योजना 1998, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन वर्ष 2003, महिला सामख्या कार्यक्रम वर्ष 1988। निरक्षरता स्तर, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की कमी तथा रोजगार के अवसरों की कमी आदि को गरीबी का सामाजिक सूचक माना जाता है, लेकिन गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं माना जाता परिवहन के साधनों की कम संख्या को। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को लागू किया जाना है 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए। सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति की अवधि है 2019-29 तक। गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था मोहम्मद यूनुस ने। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में सत्य कथन है। सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रकीय विकास सुनिश्चित करना, समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए सम्मिलित कार्यक्रम है राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम, अन्नपूर्णा कार्यक्रम तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था विधवा निःशक्तता पेंशन योजना। निम्नलिखित सुमेलित हैं। कार्यक्रम और प्रारंभ वर्ष
अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976, समन्वित बाल विकास योजना 1975, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005। अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है। भारत में शिक्षित बेरोजगारों का प्रतिशत सर्वाधिक है केरल में। कथन ए, विकास की ऊंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है। कारण आर, यह तभी होता है जब व्यावसायिक शिक्षा की कमी होती है। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। कथन ए, शहरी गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं। कारण आर, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर निम्न होता है। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम स्थापित किया गया वर्ष 1975 में। बंधुआ मजदूर रोक अधिनियम पास हुआ था 1976 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है संरचनात्मक। छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य ऐसा कार्य जिसको कम व्यक्ति भी कर सकते हैं और में अधिक व्यक्तियों का लगना। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है कि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी लक्षण है मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र का। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। भारत में बेरोजगारी मापन की विधियों में से NSSO द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है चालू मासिक स्तर विधि। भारत में NSSO द्वारा बेरोजगारी के आकलन की प्रयुक्त की जा रही है चालू दैनिक परिस्थिति, चालू साप्ताहिक परिस्थिति तथा सामान्य प्रदान परिस्थिति। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित कर एवं प्रकाशित करता है NSSO। विनिर्माण, निर्माण, वित्तीय सेवाएं तथा मिश्रित खेती में से क्षेत्र की वृद्धि दर की रोजगार प्रत्याशिता बहुत कम है विनिर्माण क्षेत्र की। कौशल विकास पहल क्रियाशील हुआ है मई 2007 में। अपना गांव अपना काम योजना प्रारंभ की गई 1 जनवरी 1991 को। अपना गांव अपना काम योजना का उद्देश्य है गांव में प्रत्येक के लिए रोजगार उत्पन्न कर गरीबी दूर करना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रभावी हुई थी दिसंबर 2018 से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संदर्भ में योजना में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले BPL परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क LPG गैस कनेक्शन प्रदान करती है। योजना के अंतर्गत 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक LPG गैस कनेक्शन पर BPL परिवार को 2800 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना देश भर में 8 करोड़ BPL परिवारों को लाभ पहुंचाएगी। कथन A, B और D सत्य हैं, C गलत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भारत में प्रारंभ किया गया जनवरी 2015 में। 1 जून 2015 से लागू प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में सत्य कथन है। यह एक निजी दुर्घटना प्रतिपूर्ति योजना है जो 18 से 70 वर्ष के बीच किसी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है तथा इसकी वार्षिक बीमा किस्त की देय राशि 12 रुपये है। प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रारंभ की गई। देश में वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करने हेतु प्रधानमंत्री जन धन योजना आरंभ की गई 28 अगस्त 2014 में। पहले योजना के संदर्भ में सही कथन है। यह जैम जनधन आधार तथा मोबाइल का प्रथम प्रकार है। इसके तहत DBT के माध्यम से LPG अनुदान को हस्तांतरण सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में होता है। अगला क्वेश्चन है, नियोजन गारंटी योजना नामक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सर्वप्रथम आरंभ किया गया महाराष्ट्र में। रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रत्याभूत करने के लिए वित्तीय सहायता देने का विचार करती है।
गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवार के कम से कम एक पुरुष और एक महिला को। भारतीय समाज में तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समाज नियोजन जनसंख्या वृद्धि। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, कौशल का अभाव, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि तथा जनशक्ति नियोजन का अभाव में से एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। कुरुक्षेत्र के बारे में सत्य है, यह ग्रामीण विकास हेतु एक अग्रणी पत्रिका है। ट्राइसेम, क्राई, जिराय तथा IRDP में से कोई एक स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं है, वो है क्राई CRY। EAS, ट्राइसेम, JRY तथा RLEGP योजनाओं को लागू करने का सही कालानुक्रम है ट्राइसेम, RLEGP, JRY तथा EAS। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है ग्रामीण विकास का। RLEGP का IRDP, NREP तथा MRTP में से निर्धनता विरोधी कार्यक्रम नहीं है, MRTP। ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा ग्रामीण उद्योग में से एक कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष RIDP के अंतर्गत नहीं आता। ग्रामीण उद्योग। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अर्थ प्रबंध को संचालित करती है नाबार्ड। वह राज्य जिसने अटल खाद्यान्न योजना प्रारंभ की, उत्तराखंड ने। अटल पेंशन योजना के संबंध में सत्य कथन है, यह एक न्यूनतम गारंटिड पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लक्ष्य बनाता है। साथ ही इसमें अभिदाता सब्सक्राइबर की मृत्यु के पश्चात जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि सुनिश्चित रहती है। 11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिवस की वर्षगांठ पर प्रारंभ किया गया सांसद आदर्श ग्राम योजना कार्यक्रम। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य है शौच स्वच्छता से। गोकुल ग्राम योजना संबंधित है गुजरात से। DWCRA योजना संबंधित गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिला सदस्यों को ऊपर उठाना। सही सुमेलित है भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, उनका सार तत्व। नई रोशनी कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण, दिशा, सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण, प्रधानमंत्री जन धन योजना, वित्तीय समावेशन, स्वावलंबन योजना, नई पेंशन प्रणाली। लड़कियों के लिए भाग्यश्री योजना प्रारंभ किया गया महाराष्ट्र ने। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की गई श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा। हथकरघा क्षेत्र में राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की गई कपड़ा मंत्रालय द्वारा। स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी वर्ष 2010 में। महिलाओं को पारंपरिक और अपारंपरिक व्यवसायों में प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करवाने वाली योजना का नाम है स्वावलंबन योजना। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ वर्ष 2008 में। स्वाधार योजना है कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष संबंधित है बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण से। जननी सुरक्षा योजना को प्रारंभ किया गया था 12 अप्रैल 2005 को। यह योजना है 100% केंद्र प्रायोजित योजना। यह योजना प्रसव के साथ उसके पश्चात देखभाल के साथ साथ एकीकृत करती है नकद सहायता को। जननी सुरक्षा योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत एक सुरक्षित मातृत्व योजना है। इसे कार्यान्वित किया जा रहा है गर्भवती महिलाओं के मध्य संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से। जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी।
गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को मुफ्त स्वास्थ्य देखरेख की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा जून 2011 में प्रवर्तित महत्वाकांक्षी योजना का नाम है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। 1 जनवरी 2017 को गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में सुधार लाने के लिए प्रारंभ किया गया था प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को। भारत निर्माण में कार्यों की मदें सम्मिलित हैं। सिंचाई से त्वरित गति से लाभ देने वाले प्रोग्राम, नदी परियोजनाओं की इंटरलिंकिंग तथा जल बॉडीज की मरम्मत, पुनरुद्धार तथा जीर्णोद्धार की योजना। वर्ष 2005-06 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना में सम्मिलित है ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत, सड़क, पेयजल, दूरसंचार, सिंचाई एवं निर्धन आवासों का निर्माण। भारत निर्माण योजना का संबंधित है अवस्थापना विकास से। भारत निर्माण विकसित करने का कार्यक्रम है भारतीय ग्रामीण मिशन को। भारत निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है सर्व शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है भारत निर्माण का। छत्तीसगढ़ के राजदानंद गांव से श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन का शुभारंभ किया गया था फरवरी 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक एवं भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन SPMRM। अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन अमृत में मुख्य रूप से जोर दिया गया था जलापूर्ति, सीवरेज सुविधाएं, सार्वजनिक यातायात सुविधाएं, पार्क एवं मनोरंजन केंद्रों का निर्माण मुख्यतः बच्चों के लिए तथा जल प्लावन को रोकने हेतु बाढ़ के पानी का निर्गम। अटल शहरी पुनरुद्धार एवं परिवर्तन मिशन अमृत का संबंध पुनः चमकाने से है शहरी अवस्थापना को। 1 रुपये में 1 किग्रा चावल योजना शुरू की है तमिलनाडु ने। संगम योजना का उद्देश्य है विकलांगों की सहायता। संकल्प परियोजना जुड़ी है HIV/AIDS के समापन से। राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना की गई वर्ष 1779 में। जवाहर रोजगार योजना आरंभ की गई 7वीं पंचवर्षीय योजना में। जवाहर रोजगार योजना के विषय में सही कथन है इस योजना के अधीन जन रोजगार का 30% स्त्रियों के लिए आरक्षित है। जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं, बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करना। जवाहर रोजगार योजना का मुख्य बल है ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी परक रोजगार के अतिरिक्त अवसरों के सृजन पर। भारत के समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं यदि उस गांव की जनसंख्या हो 500। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के उद्देश्य हैं ग्रामों को मुख्य सड़क से जोड़ना तथा पक्की सड़क बनाना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है सामुदायिक जीवन का विकास करने हेतु उन गांवों में जो सड़क से भली भांति संबंध नहीं हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय है ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें आदि। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना प्रारंभ की गई ग्रामीण क्षेत्र में कृषि और गैर कृषि उपभोक्ताओं को विवेकपूर्ण तरीके से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित किया गया है IRDP, ट्राइसेम तथा दवाखाना को। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इसका स्थापना वर्ष है 1999। जून 2011 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में प्रवर्तित किया गया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को। मनरेगा, NRLM, RMSA तथा स्टेप में से एक कार्यक्रम रोजगार से सम्मत नहीं है RMSA। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित हुआ था वर्ष 2005 में।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रीय निर्धनों के आजीविका विकल्पों को सुधारने का प्रयास करता है, स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाकर और कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान करके। सही सुमेलित है। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, रोजगार आश्वासन योजना 1993, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000। सही सुमेलित है। सर्व शिक्षा अभियान 2001, साक्षर बोर्ड भारत मिशन 2009, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988। सही सुमेलित है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997, जवाहर रोजगार योजना 1989, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग है क्योंकि यह रोजगार की एक योजना न होकर कानूनी व्यवस्था है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में जितने दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है उनकी संख्या है 100 दिन। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ में 200 जनपदों में शुरू की गई थी। वर्ष 2007-08 के बजट में इसके विस्तार का प्रस्ताव था 330 जनपदों में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को प्रारंभ में लागू किया गया 200 जिलों में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना समूचे देश की लागू की गई 1 अप्रैल 2008 से। नरेगा को मनरेगा का नाम दिया गया 2 अक्टूबर 2009 को। नरेगा के संबंध में असत्य है। सरकार के अन्य कार्यक्रमों की भांति इस कार्यक्रम में पारदर्शिता एवं जवाबदेही संभव नहीं है। आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना तथा असंगठित वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा अधिनियम में से एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। मध्याह्न भोजन योजना, सर्व शिक्षा अभियान, लोक इष्ट नीति तथा ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रमों में से भारत सरकार द्वारा सामाजिक विकास कार्यक्रम नहीं है। लोक इष्ट नीति। मध्याह्न मिड डे भोजन योजना शुरू की गई थी वर्ष 1995 में। राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था वर्ष 1953 में। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को 1 दिसंबर 1997 से लागू हुई का उद्देश्य है शहरी बेरोजगारी अथवा अल्प रोजगार गरीबों को लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराना है। सही सुमेलित है। औद्योगिक वित्त सिडबी, सामाजिक सुरक्षा उपाय भारत निर्माण, ग्रामीण शाख नाबार्ड, शहरी रोजगार SJSRY। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ 2 अक्टूबर 1952 को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे 2 अक्टूबर 1952 से प्रारंभ किया गया ने रास्ता तैयार किया अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास का। सामुदायिक विकास का उद्देश्य है भौतिक, सामाजिक, नैतिक तथा सांस्कृतिक विकास। भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं SK डे। सामुदायिक विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 को। उसके बाद राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 को। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है हैदराबाद में। आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हैं सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा कवच प्राप्त कर सकते हैं होटल तथा रेस्तरां, मोटर परिवहन उद्योग, समाचार पत्र प्रतिष्ठान तथा निजी चिकित्सा संस्थान के कर्मचारी। आम भारतीय बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाली सभी भूमिहीन कृषकों को। आम आदमी बीमा योजना AABI को प्रारंभ किया गया 2 अक्टूबर 2007 को। प्रस्तावित जननी सुरक्षा स्कीम प्रतिस्थापित करेगी राष्ट्रीय मातृत्व लाभ परियोजना को।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा के कार्य हैं। स्त्रियों को प्रसव पूर्व देखभाल जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र तक साथ ले जाना, गर्भावस्था के प्रारंभिक संसूचन के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट का प्रयोग करना तथा पोषण एवं प्रतिरक्षण के विषय में सूचना देना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ हुआ था 12 अप्रैल 2005 को। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया 10वीं पंचवर्षीय योजना में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा हुई वर्ष 1983 में। का पाठ का संबंध है ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता एवं मूल्यांकन से। का पाठ एक स्ववित्त संस्था है जो कार्य करती है ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत। ग्रामीण विकास के लिए पायलट परियोजना प्रारंभ किया गया वर्ष 1948 में। कुछ अनुसूचित जनजातियों को पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत करने का आधार है जाति, घटती जनसंख्या या स्टैटिक जनसंख्या, साक्षरता का निम्न स्तर, लिंग अनुपात 1 और 2 और 3 सही हैं। अनुसूचित जनजातियों में एक विशेष श्रेणी जिसे आदिम जनजातीय समूह कहा जाता है की अवधारणा आई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। वर्ष 2009 में इसे पुनर्नामित करने हेतु किया गया विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। पीवीटीजी को वर्गीकृत किया जाता है प्रौद्योगिकी पूर्व का कृषि स्तर या घटती जनसंख्या, साक्षरता का निम्न स्तर तथा अर्थव्यवस्था का निर्वाह स्तर के आधार पर। निर्मल भारत अभियान योजना का संबंध है गांवों के विकास से, मलिन बस्तियों में सामुदायिक शौचालय से तथा निम्न आय समूहों के भवन निर्माण से। शौचालय क्रांति है गांव तथा नगरों में लोगों को बहाव वाले शौचालय बनाने हेतु अनुदान तथा ऋण उपलब्ध कराने की सरकारी योजना। समेकित बाल विकास सेवाएं नामक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ वर्ष 1975 में। आधार एक कार्यक्रम है भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए। UID योजना के अंतर्गत पहला आधार गांव है थेंबली, नंदुरबार, महाराष्ट्र। कथन ए संप्रति भारत में गरीबी की व्यापकता के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। कारण आर गरीबी निवारण कार्यक्रमों में व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर की सही व्याख्या नहीं करता है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य है अति गरीबों हेतु वृद्धा पेंशन। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य है आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाना। ग्रामीण नगरीय जनसंख्या को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की संकल्पना पर्यायवाची है अधोसंरचना विकास दृष्टिकोण का। ग्रामीण जलापूर्ति सामाजिक वानिकी प्राथमिक शिक्षा तथा नगरों की मलिन बस्तियों का सुधार में से एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है। सामाजिक वानिकी शहरी व्यष्टि उद्यम शहरी मजदूरी के बदले रोजगार तथा आवास एवं आश्रय का उन्नयन भाग है नेहरू रोजगार योजना का। सही सुमेलित है कार्यक्रम और प्रारंभ का वर्ष। ट्राइसेम अगस्त 1979, NREP अक्टूबर 1980, JRY अप्रैल 1989, SGSY अप्रैल 1999। सही सुमेलित है जनश्री बीमा योजना 2000, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, MG नरेगा 2009, आम आदमी बीमा योजना 2007। भारत सरकार के रोजगार सृजन तथा गरीबी निवारण कार्यक्रम में शामिल नहीं है। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष। समन्वित ग्रामीण विकास योजना का मुख्य लक्ष्य है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार दिलाना। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP शुरू हुआ था वर्ष 1980 में। ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा ग्रामीण उद्योगों में से एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ग्रामीण उद्योग। प्राथमिक शिक्षा कोष PSK की स्थापना वर्ष 1905 में की गई थी केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए शिक्षा उपकरण हेतु।
भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है, नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, करारोपण तथा भूमि सुधार में से एक समानता घटाने का उपाय नहीं है, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। भारत में वर्ष 1975 में चालू की गई एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना लागू की गई महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा। प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि है वर्ष 2024 तक, पूर्व में वर्ष 2015 से 22 तक। इंदिरा आवास योजना की मुख्यतः विशेषता है अनुसूचित जाति के सदस्यों को सस्ते आवास उपलब्ध कराना। राजीव आवास योजना का लक्ष्य है मलिन बस्ती मुक्त भारत। केंद्रीय भारत ने बालिका शिशु के लिए जो योजना जारी की है उसका नाम है धनलक्ष्मी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना आरंभ किया गया था वर्ष 2004 में। जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम का प्रयास है संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना, प्रसूति की लागत वहन करने हेतु मां को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना आदि। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया था वर्ष 2015 तक, वर्तमान में वर्ष 2030 तक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है ग्रेड 6 से। सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य प्रारंभिक शिक्षा सभी को उपलब्ध कराना था वर्ष 2010 तक। सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है उन बच्चों के अधिकार के जो निहित हैं जो प्राथमिक स्तर तक के हैं। सर्व शिक्षा अभियान में नामांकित होने योग्य 6 से 14 वर्ष। भारत सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया वर्ष 2001 में। वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु। प्राथमिक शिक्षा के लिए पौष्टिक अवलंब का राष्ट्रीय कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन आरंभ हुआ था वर्ष 1995 में। मध्याह्न भोजना हेतु प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। स्कूल मैनेजमेंट पंचायती राज संस्था स्वयंसेवा समूह तथा ठेकेदार में से एक मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ एवं सुव्यवस्थित नहीं करता है ठेकेदार। मिड डे मील योजना प्रारंभ हुई थी वर्ष 1995 में। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया वर्ष 1995 में। भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन संबंधित है प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन से। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू हुआ वर्ष 2000 में। अगला क्वेश्चन है कथन उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम की शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। कारण आर मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना उसका उद्देश्य है। ए और आर दोनों सही हैं और ये सही व्याख्या आर है। जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आरंभ हुआ था वर्ष 1994 में। केंद्र सरकार द्वारा एक नीति संबंधी लिए गए निर्णय के अनुसार केंद्र सरकार बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार के अंतर्गत प्रभावी रूप से व्ययभार वहन करेगी 68%। केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए गए वर्ष 1963 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से। भारत में वर्ष 2009 और 10 में प्रारंभ की गई इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसएबल्ड एट सेकेंडरी स्टेट योजना प्रदान की जाती है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत। स्वच्छ भारत अभियान द्वारा स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य था वर्ष 2019 तक। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को प्रारंभ किया गया अक्टूबर 2014 में। विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है आर्थिक विकास से। विजन 2020 भारत सरकार द्वारा एक कार्यक्रम सभी क्षेत्रों में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने।
पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज एंड रूरल एरियाज ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं केंद्र तथा राज्य के सार्वजनिक उद्यमों तथा निजी क्षेत्र के चयनित विनिर्माण इकाइयों के कार्यरत कर्मचारियों को। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान अवस्थित है देहरादून में। सही सम्मिलित है संस्थान और स्थान राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान कोलकाता, अली यावर जंग राष्ट्रीय बधिर संस्थान मुंबई, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद। केवल विकलांगों के लिए भारत में बनाए जाने वाले प्रथम विश्वविद्यालय का मुख्यालय है चित्रकूट में। विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। वीमेंस डे नारी दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन है सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। एड्रागोगी है प्रौढ़ शिक्षा का दूसरा नाम। रूडसेट संस्थान के प्रारंभ करने का उद्देश्य है बेरोजगार ग्रामीण युवकों को स्वयं का उद्यम लगाने के लिए दक्षता एवं उद्यमिता प्रशिक्षण देना। वर्ष 2013 में रोशनी शब्द समाचारों में था। यह संबंधित है जनजातीय युवकों के कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम से। खुला विश्वविद्यालय सबसे पहले खोला गया था आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार इस नीति से लाभान्वित होंगे 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा। भारत में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री द्वारा घोषित कार्यक्रम को कहते हैं 15 सूत्रीय कार्यक्रम। नालंदा परियोजना कार्यक्रम है अल्पसंख्यक के मामलों के मंत्रालय का। सही सुमेलित है राष्ट्रीय महिला कोष निर्धन महिलाओं की ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। महिला समृद्धि योजना ग्रामीण महिलाओं में बचत को प्रोत्साहन देना। इंदिरा महिला योजना महिलाओं की शक्ति संपन्नता। महिला समाख्या योजना महिला समानता के लिए शिक्षा। भारत में महिला समृद्धि योजना शुरू की गई वर्ष 1993 में। वर्ष 2004-05 के 61वें NSSO डाटा में निर्धनता आकलन करने के लिए विधि अपनाई गई URM और MRM दोनों विधि से। भारतवर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है सामान्य स्थिति बेरोजगारी। नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत भारत में जन्म तथा मृत्यु की घटना को रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है 21 दिन के अंदर। परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड निर्गत किए जाने के प्रयोजन के लिए मुखिया होगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार चक्र निर्धन वे हैं जो निरंतर निर्धन एवं गैर निर्धन होते रहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया गया था 9 सितंबर 2022 को। राजस्थान सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 से इस योजना के तहत प्रदान किया जा रहा है 125 दिन इससे पूर्व 100 दिन का रोजगार। इस योजना के तहत पात्र होंगे राज्य के 18 से 60 वर्ष आयु के व्यक्ति। इस योजना के तहत पंजीकरण के पश्चात पात्र अभ्यर्थी को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है 15 दिवसों में। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में सम्मिलित की गई है केवल साहिवाल, गिर, थारपारकर एवं गंगा तीर प्रजाति की दुधारू गायें। थैंक यू गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इससे अगले पार्ट में हम बात करेंगे गरीबी के बारे में।